एक पार्टी से जुड़ा जज कैसे न्याय कर देगा इसमें? ये जो उनका केजरीवाल जी का बिल्कुल सही स्टैंड है कि स्वर्णकांता शर्मा से न्याय की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, ओके। मैं बताता हूं मानक जी, मैं आपसे अगर पूछूं कि मानक जी आप बायस हो या न्यूट्रल हो, आप बताओ मुझे। अनुराग डांडा, अब आप ये नहीं कह सकते, मुझे पता है आप अपना सिर हिला रहे थे, ये नहीं कह सकते कि जज साहब ने सारी बातों में आपका फेवर किया है। जस्टिस जकीउल्लाह खान साफ साफ कह रहे हैं अगर आपको दिक्कत है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सत्याग्रह का क्या मतलब है? हम कोर्ट में पेश ही नहीं होंगे, हमारा वकील भी नहीं पेश होगा, क्या मतलब है इसका? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। नहीं देखिए मानक जी, दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो अभी मैं जस्टिस खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ये प्रतीत होता है कि जज का कोई इन्फ्लुएंस है केसेस के ऊपर, तो मैं सिर्फ ये ड्रॉ करना चाहता हूं कि 2022 में जस्टिस स्वर्णकांता हाईकोर्ट में आई, 2023 से 2025 के बीच में 6000 केसेस इनके बेटे और बेटी पैनल पे आए और 6000 उनको 5904 केसेस मिले, जिसकी टोटल वर्थ बनती है फीस के हिसाब से लगभग 5.5 करोड़ रुपए। तो ये एसजी उसको अलॉट कर रहे हैं केसेस को। तो आप मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी एज ए लिटिगेंट, वो अगर सामने हैं उस जज के, उनके मन में संदेह क्यों नहीं होगा? मुझे एक कारण बता दो आप। और अभी जज साहब ये कह रहे थे कि अगर उंगली भी उठे तो जज रिक्यूज कर जाते हैं, वो अपने ऊपर दाग नहीं लगने देते। मैं भी यही पूछना चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्णकांता जी के करियर को भी ये कंट्रोवर्सी प्रभावित करती है, किसी भी जज के करियर को करती है, तो ऐसा क्या दबाव है कि इस सब के बावजूद क्या उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना? क्या उनको अपने करियर की चिंता नहीं? अपना करियर दांव पे क्यों लगा रही हैं? एक ही केस क्यों सुनना है उनको कि मैं ही ये केस सुनूंगी, मैं ही इस पे फैसला दूंगी? ऐसी क्या जिद है? अभी तो जस्टिस खान साहब ने बताया लाखों केसेस पड़े हैं हाई कोर्ट में, और ऐसा भी नहीं कि वो रिक्यूज ना करती हो किसी केस से। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक केस से रिक्यूज किया था। तो ये सारी चीजें जो है ये समझ से परे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैं दो एग्जांपल देके, छोटे छोटे एक एक लाइन के, देखिए जस्टिस सुजॉय पॉल जी एमपी कोर्ट में थे, एमपी हाई कोर्ट में, उन्होंने ट्रांसफर मांग लिया। किस लिए? क्योंकि उनका बेटा सेम हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा था। मतलब ये तो इससे बहुत हल्का केस है जो हम कह रहे हैं, डायरेक्टली एसजी अपीयर हो रहा है हमारे केस में। तो वहां सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था सेम हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा मेरे को ट्रांसफर कर दो, यहां से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जस्टिस अतुल श्रीधरन जी ने ट्रांसफर मांग लिया, किस ग्राउंड पे? कि उनकी बेटी उस राज्य की अदालतों में, उस स्टेट की अदालतों में प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी। तो उनको लगा कि लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में मेरा कोई इंफ्लुएंस ना आए, इसलिए मुझे दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर दो। ये बहुत हल्का ग्राउंड है उसके कंपैरिजन में जो हम कह रहे हैं। और दोनों एलिगेशन से मानक जी किसी भी एलिगेशन को ना नहीं किया जस्टिस स्वर्णकांता जी ने। उन्होंने पूरा 1 घंटे की अपना ऑर्डर सुनाया, उन्होंने दोनों एलिगेशन से ना नहीं किया। उन्होंने मना नहीं किया कि वो आरएसएस के अधिवक्ता परिषद के प्रोग्राम्स में रेगुलर नहीं जाती हैं। उन्होंने ये भी मना नहीं किया कि उनके बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर हैं। अगर ये दोनों बातें हैं, अगर इतने केसेस अलॉट हो रहे हैं, और अभी जस्टिस खान साहब कह रहे थे कि कुछ ही लोगों को केसेस मिलते हैं, ये भी क्लियर कर दूं, 700 लोगों के पैनल में से टॉप 10 में आता है जस्टिस स्वर्णकांता जी का बेटा। टॉप 10 में उनको इतने केसेस दिए जाते हैं। क्या ये पहली नजर में फेवर नहीं लग रहा है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या इतने कम एक्सपीरियंस अनुराग, में ओके, 3-3, 4-4 आपने साल अपनी बात कही, आपने आपने बात कही, आपने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के लिए तमाम सवाल खड़े किए, लेकिन अनुराग आप सीधे सीधे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के रिक्यूज ना करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके एक पिटीशन डालनी है, कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। और आपको जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा में विश्वास नहीं है ना? वहां सूर्यकांत जी में तो है और जो जज बैठे हैं उनमें तो है ना। मैं बता रहा हूं मानक कौन मना कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वीडियो में खुद कहा कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जाने की, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले, ये तो कल परसों में कोई हियरिंग होगी इनके कोर्ट में, तो क्या मतलब, मैं जानते हुए कि स्लेट पे क्या लिखा हुआ है, मुझे पता है कि मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि अनबायस तरीके से सुनवाई होनी है, और मैं सिर्फ अनबायस दिखने का, एक न्यूट्रल होने का दिखावा करने के लिए उस कोर्ट में जाऊं। गांधी जी के जो विचार हैं सत्याग्रह के, वो यहीं सामने आते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था? पहले आप अथॉरिटी से लड़िए मत, पहले आप उनके सामने जाइए, उनको अपनी गलती बताइए।
अगर फिर भी वो आपको न्याय ना दे, अरविंद जी नहीं गए क्या रिक्यूजल एप्लीकेशन लेके? सारी बात उन्होंने नहीं रखी जज साहिबा के सामने। 2026 है अनुराग। उनमें से दो मेन चीजों पे बिल्कुल कहां आप गांधी जी पर चले गए? 2026 आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जुडिशरी है, पूरा सिस्टम बना हुआ है, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है। कहां गांधी जी को ला रहे हैं इसमें? क्यों राजनीति को ला